मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आज का पाठ हम लोग आरंभ करते हैं। महत्वम षड्विदे हेतु इंद्रियम करणम मतम। महत्वम षड्विदे हेतु, 6 प्रकार के जो प्रत्यक्ष हैं, 6 प्रकार के प्रत्यक्ष की हमने चर्चा की। 6 प्रकार के जो इंद्रियां हैं हमारे, घ्राण इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष घ्राण से प्रत्यक्ष, रसन इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष रासन प्रत्यक्ष, चक्षुर इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रवण इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष श्रावण प्रत्यक्ष, और त्वग इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष त्वच प्रत्यक्ष, और मन से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष। ये 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। उन 6 प्रकार के प्रत्यक्ष के प्रति महत्वम हेतु, महत्व कारण है, महत्व की कारणता षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति है। जैसे उद्भूत रूप की कारणता की हमने चर्चा की, तो उद्भूत रूप की कारणता चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति है। उद्भूत स्पर्श की कारणता स्पर्शन प्रत्यक्ष के प्रति है। तो तत्त विशेष प्रत्यक्ष के प्रति विशेष विशेष की कारणता की चर्चा हमने की। अब ग्रंथकार यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एक ऐसा गुण है, महत्व, एक ऐसा कारण है जो कि षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है, वह है महत्वम। ठीक, महत्वम षड्विदे हेतु महत्वमिति द्रव्य प्रत्यक्ष महत्वम समवाय संबंधेन कारणम। तो क्रमशः इसको समझते हैं। आगे कारिका में है इंद्रियम करणम मतम। यहाँ षड्विदे का अन्वय हम लोग करेंगे तो 6 प्रकार के जो प्रत्यक्ष है उन प्रत्यक्षों के प्रति इंद्रिय करण होता है। तो कैसे होता है, प्रश्न आपके मन में आ सकता है, तो इसका समाधान ग्रंथकार स्वयं करेंगे। तो पहले हम महत्व की चर्चा करते हैं। अब एक नियम, जब भी कार्य कारण भाव की बात आती है, चर्चा आती है, तो आपको क्या नियम पता होना चाहिए। ययो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्य कारण भाव। ठीक है, अभी तो आपको स्पष्ट हो गया है ग्रंथकार की शैली क्या है, किस प्रकार से वो कार्य कारण भाव बनाते हैं। तो यहाँ पर कार्य क्या है, षड्विध प्रत्यक्ष, 6 प्रकार के जो प्रत्यक्ष है वो कार्य हो गए, और उसके प्रति कारण कौन है, महत्व कारण है। ठीक, अब प्रत्येक की चर्चा ग्रंथकार करेंगे। द्रव्य प्रत्यक्ष, षड्विध प्रत्यक्ष में द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हम लोग कर सकते हैं, द्रव्य समवेत का भी प्रत्यक्ष होगा, द्रव्य समवेत समवेत का भी प्रत्यक्ष होगा। तो उन सब प्रत्यक्षों के प्रति महत्व की जो कारणता होगी वो केन संबंधेन होगी, ये प्रश्न है। तो ग्रंथकार उसको बताएंगे। द्रव्य प्रत्यक्ष महत्वम समवाय संबंधेन कारणम, द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति महत्व की कारणता समवाय संबंधेन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कार्य कारण भाव हम लोग बनाते हैं तो महत्व गुण है। जैसे हमको घट का प्रत्यक्ष करना है, द्रव्य से हमने लिया घट, घट का प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं चक्षुर इंद्रिय के द्वारा। तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट के प्रत्यक्ष करने में महत्व की कारणता है। तो जो प्रत्यक्ष है घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष, वो तो आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, और महत्व जो गुण है वो तो घट में है। तो कार्य और कारण में प्रत्यक्ष हो गया कार्य, महत्व हो गया कारण, इन दोनों में समानाधिकरण नहीं है। तो असमानाधिकरणयो अनयो कथम कार्य कारण भाव, यह प्रश्न यहाँ पर आपके सामने उपस्थित होगा। ठीक, हमको ज्ञात है कि समानाधिकरण कैसे बनाना है। ठीक, कार्य कौन हुआ, द्रव्य प्रत्यक्षम, द्रव्य का प्रत्यक्ष कार्य है, उसके प्रति कारण कौन है, महत्व कारण है। ठीक है, तो द्रव्य प्रत्यक्ष का एक उदाहरण लेते हैं, अयं घटः। आप कोई भी द्रव्य प्रत्यक्ष का उदाहरण ले सकते हैं। 3 इंद्रिय के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष किया जा सकता है, तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा भी अयं घटः प्रत्यक्ष हो सकता है, त्वग इंद्रिय के द्वारा भी अयं घटः ये प्रत्यक्ष हो सकता है। और एक इंद्रिय है मन, तो मन के द्वारा घट का प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, द्रव्य का प्रत्यक्ष होगा अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, तो अभी हम चाक्षुष प्रत्यक्ष का उदाहरण ले रहे हैं, अयं घटः, ये चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गया। तो ये हो गया कार्य, इसका कारण हो गया महत्व। इन दोनों को एक अधिकरण में रखना है, एक अधिकरण में रखना है। तो कहाँ पर रखेंगे, तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जब हम ज्ञान को कार्य बनाते हैं सामान्य रूप से,
तो उस ज्ञान को हम समवाय संबंध से नहीं रखते, उसको हम विषयता संबंध से रखते हैं। तो विषय को एकाधिकरण बनाना है। तो अयं घट प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष का अधिकरण कौन होगा? घट होगा, विषयता संबंध है ना। उस घट में महत्व रहता है किस संबंध से? समवाय संबंध है ना। ठीक है। तो अब ये कथन जो ग्रंथकार का कथन है, इसे यहाँ पर मिलाइए। द्रव्य प्रत्यक्ष महत्वम समवाय संबंध है न कारणम। तो द्रव्य प्रत्यक्ष हो गया घट प्रत्यक्ष, अयं घट है प्रत्यक्ष। यह प्रत्यक्ष विषयता संबंध से घट में रहता है। इसी घट में ये जो महत्व है वो समवाय संबंध से रहता है। अतः द्रव्य प्रत्यक्षम प्रति, अब आपको विशेषतः यहाँ आप बोल सकते हैं घट चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति समवाय संबंधेन महत्वम कारणम। घट का स्पार्शन प्रत्यक्ष लीजिए, घट स्पार्शन प्रत्यक्षम प्रति समवाय संबंधेन महत्वम कारणम। आत्मा का मानस प्रत्यक्ष लीजिए, आत्मा मानस प्रत्यक्षम प्रति, क्योंकि आत्मा का जब प्रत्यक्ष मन के द्वारा होगा तो वो जो मानस प्रत्यक्ष है वह विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? आत्मा में, क्योंकि वहां आत्मा ही विषय है। मानस प्रत्यक्ष में जब आत्मा का मानस प्रत्यक्ष हो रहा है तो उस मानस प्रत्यक्ष का विषय भी आत्मा है और उसका आश्रय तो आत्मा होता ही है समवाय संबंध से। तो वहां विषयता संबंध से भी मानस प्रत्यक्ष का अधिकरण होगा आत्मा। उस आत्मा में महत्व किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। महत्व क्योंकि परम महत्व है, आत्मा का जो महत्व है परम महत्व है। ठीक है। तो हो गई बात द्रव्य प्रत्यक्ष महत्वम समवाय संबंध कारणम। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य समवेता नाम गुण कर्म सामान्यानाम प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवाय संबंधेन महत्वम कारणम। ये आपको जोड़ लेना है। कार्य आपका हो गया द्रव्य समवेत का प्रत्यक्ष करना है। अब द्रव्य समवेत प्रत्यक्ष, द्रव्य हो गया घटपट आदि, उसमें जो समवाय संबंध से रहने वाले, तो घट में समवाय संबंध से गुण रह सकता है, कर्म रह सकता है, सामान्य रह सकता है, उनका यदि हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां भी महत्व की कारणता होगी, किंतु वहां महत्व समवाय संबंध का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि गुण में महत्व भी गुण है, तो गुण में तो गुण समवाय संबंध से नहीं रहेगा, कर्म में भी नहीं रहेगा, गुण तो केवल द्रव्य में ही रहता है। तो गुण में, कर्म में, सामान्य में महत्व नहीं रहता, तब फिर हम सामानाधिकरण कैसे बनाएंगे? वहां महत्व की कारणता कैसे बनाएंगे? तो आपको ज्ञात है हम परंपरा संबंध बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने इदम घट रूपम, ऐसा हमने उदाहरण लिया, घट रूप का प्रत्यक्ष को हम यहाँ पर उदाहरण बना रहे हैं। आप किसी भी गुण, किसी भी कर्म, कोई सामान्य का उदाहरण बना सकते हैं। घटत्व का प्रत्यक्ष ले लीजिए, द्रव्य समवेत का प्रत्यक्ष लेना है। द्रव्य हो गया घट पट आदि, उसमें समवाय संबंध से रूप रहता है, उसमें घटत्व रहता है, उसमें क्रिया हो सकती है। ठीक है। उसमें जाति हो सकती है। तो हमने एक रूप को लिया, घट रूप का प्रत्यक्ष हुआ, ये हो गया कार्य, उसके प्रति कारण हो गया महत्व। तो इन दोनों को एक अधिकरण में रखना है। तो एक अधिकरण में कहाँ रखेंगे? तो विषय में रखना है। तो इदम घट रूपम में जो हमको प्रत्यक्ष हो रहा है, घट रूप का प्रत्यक्ष, वह विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? घट रूप में रहेगा। घट प्रत्यक्ष का विषय घट होता है और घट रूप का जो प्रत्यक्ष होगा उसका विषय घट रूप होगा। ठीक है। तो घट रूप का जो प्रत्यक्ष है वह विषयता संबंध से घट रूप में है, और उसमें महत्व किस संबंध से? स्वाश्रय समवाय संबंध देना। ठीक है। द्रव्य समवेता नाम गुण कर्म सामान्यानाम प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवाय संबंध देना। स्वाश्रय समवाय, अब स्वाश्रय समवाय संबंध से महत्व को घट रूप में ले जाना है। स्वम महत्वम, स्व से आप लीजिए महत्व को, जिसको ले जाना होता है उसको हम स्व शब्द से लेते हैं। स्वम महत्वम स्वाश्रय, महत्व का आश्रय कौन है? घट है। महत्व समवाय संबंध से घट में रहता है। स्वाश्रय हो गया घट, उसका समवाय किसमें है? घट रूप में है। तो स्वाश्रय समवाय संबंध से महत्व घट रूप में चला गया। आपको ज्ञात होगा जब हमने चाक्षुष प्रत्यक्ष की हम चर्चा जब कर रहे थे तो वहां पर भी आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता की चर्चा की गई थी। वहां पर भी इसी प्रकार से द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति आलोक संयोग और उद्भूत रूप की समवाय संबंध से कारणता होती है। द्रव्य समवेत प्रत्यक्ष के प्रति उन दोनों की तयोः स्वाश्रय समवाय संबंधेन, द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुषम प्रति तयोः स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधेन। ठीक है। तो यहाँ पर केवल विषय बदल रहा है, बाकी संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आलोक संयोग और उद्भूत रूप भी गुण है और महत्व भी गुण है। तो द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा महत्व, द्रव्य समवेत में स्वाश्रय समवाय संबंध से रहेगा,
और एक श्रेणी और आगे बढ़ जाएंगे, द्रव्य समवेत समवेत, तो यहाँ संबंध में भी एक समवाय आप जोड़ देंगे तो स्वाश्रय समवेत समवाय हो जाएगा। ठीक है, तो एक जगह आप सही से समझ करके अभ्यास कर लेंगे तो आगे कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा में चलिए, द्रव्य समवेत समवेतानाम गुणत्व कर्मत्व आदि नाम प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधे ना। ठीक है, अब इसमें कोई व्याख्या करने की विशेष जरूरत नहीं है। कार्य हो गया द्रव्य समवेत समवेत का प्रत्यक्ष, रूपत्व का प्रत्यक्ष हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, उसके प्रति महत्व कारण है। तो रूपत्व का जो प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से रूपत्व में रहता है, वहां पर जो महत्व है वो स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध से रहता है। तो सो से हमने लिया महत्व को, स्वम महत्वम। स्वाश्रय कौन हुआ? घट हुआ, कोई द्रव्य हुआ, उसमें समवेत कौन है? रूप है, उसका समवाय किसमें? रूपत्व में है। इस प्रकार महत्व स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध से रूपत्व में आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि द्रव्य समवेत समवेत प्रत्यक्षम प्रति स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधेन महत्वम कारणम। ठीक है, अब आप इसको पारिभाषिक शब्दावली को का प्रयोग करके कार्यकारण भाव बना सकते हैं। कैसे बनाना है आप जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। महत्वम षड्विधेय हेतु की चर्चा हो गई। अब इंद्रियम करणम मतम की चर्चा करते हैं। इंद्रियम इति अत्रापि षड्विधेय इति अनुसज्जते। षड्विधेय यानी इंद्रियम करणम मतम में भी षड्विधेय का अन्वय करना है। तो षड्विधेय इंद्रियम करणम, 6 प्रकार का जो प्रत्यक्ष है उनमें इंद्रिय करण होता है। कारण क्यों होता है? क्योंकि वो व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, सन्निकर्ष व्यापार बनेगा और व्यापार जनकत्व से असाधारणम कारणम करणम। ठीक है, आपने वो तर्क संग्रह का जो वीडियो है जिसमें इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हमने की है उसको आपने देखा होगा, और सन्निकर्ष के लिए भी मैंने आपको विशेषतः कहा है, आप उसको देखने के लिए। चलिए, अब यहाँ पर इंद्रिय को कारण है ग्रंथकार ने बताया, तो इंद्रिय कारण कैसे है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले इंद्रिय का लक्षण बता रहे हैं। इंद्रियत्वम किम, ये प्रश्न आया तो किसी ने कहा इंद्रियत्वम जाति, जैसे घटत्वम जाति पटत्वम जाति इंद्रियत्वम जाति, तो कहते हैं ना इंद्रियत्वम न जाति ही, इंद्रियत्व को जाति नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? पृथ्वीत्वादिना सांकर्यात, सांकर्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि सांकर्य हम घटाते कैसे हैं। तो इंद्रियत्व और पृथ्वीत्व में सांकर्य देखना है। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए। परस्पर अत्यंता भाव समानाधिकरण धर्मयो हो एकत्र समावेश शंकर है ना। तो पृथ्वीत्व और इंद्रियत्व, तो पृथ्वीत्वाभाव का सामानाधिकरण इंद्रियत्व में ले जाना है, इंद्रियत्वाभाव का सामानाधिकरण पृथ्वीत्व में ले जाना है। तो जैसे हमने लिया पहले पृथ्वीत्वाभाव और इंद्रियत्व, इन दोनों का सामानाधिकरण देखते हैं। ठीक है, जहां पर पृथ्वीत्व नहीं है वहां पर इंद्रियत्व है। कहाँ पर? चक्षुर इंद्रिय में। चक्षुर इंद्रिय तेजस है, उसमें पृथ्वीत्व का अभाव है, वहां पृथ्वीत्व नहीं है किंतु वहां पर इंद्रियत्व है। अब इंद्रियत्व भाव का समानाधिकरण पृथ्वीत्व हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जहां पर इंद्रियत्व नहीं है और पृथ्वीत्व है। घट आदि हो गया, घटपट आदि। घटपट आदि में इंद्रियत्व नहीं है, इंद्रियत्व का अभाव है, और यहाँ पर पृथ्वीत्व है। ठीक है, तो परस्पर अत्यंता भाव के समानाधिकरण हो गए पृथ्वीत्व और इंद्रियत्व। पृथ्वीत्वाभाव का समानाधिकरण इंद्रियत्व और इंद्रियत्वाभाव का समानाधिकरण पृथ्वीत्व। परस्पर अत्यंताभाव हुआ पृथ्वीत्वाभाव और इंद्रियत्वाभाव, उनका समानाधिकरण हो गया इंद्रियत्व और पृथ्वीत्व। ठीक है, भूतत्व मूर्तत्व में हमने पहले चर्चा की है। हमने शरीरत्व न जाति कई बार हम ऐसा प्रयोग कर चुके हैं। अब इन दोनों का एकत्र समावेश करना है। तो पृथ्वीत्व और इंद्रियत्व इन दोनों का एकत्र समावेश होगा, कहाँ होगा? घ्राणेन्द्रिय में होगा। ठीक है, इस प्रकार परस्पर अत्यंता भाव समानाधिकरण जो धर्म है पृथ्वीत्व और इंद्रियत्व, आप पृथ्वीत्व के जगह पर जलत्व का भी प्रयोग कर सकते हैं। जलत्व के साथ भी इंद्रियत्व का सांकर्य हो सकता है, तेजस्व के साथ भी इंद्रियत्व का सांकर्य हो सकता है। आप बनाकर देख लीजिएगा, कोई समस्या हो तो हमको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अतः इस प्रकार सांकर्य होने के कारण इंद्रियत्व न जाति ही, इंद्रियत्व जाति नहीं है। तो प्रश्न आएगा इंद्रियत्व किम? तो ग्रंथकार लक्षण बनाते हैं किंतु शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम इंद्रियत्वम इंद्रिय से लक्षणम। तो इस लक्षण की हम चर्चा करने वाले हैं ना, बहुत बढ़िया लक्षण है और थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है इसको समझने के लिए, तो आप लोग सावधान होकर इसको सुनिएगा। शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम इंद्रियत्वम इंद्रिय से लक्षणम। अब देखिए, ये हमारे 6 इंद्रियां हैं, घ्राणेन्द्रिय, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। लक्षण को समझने से पहले कुछ मैं बातें आपको समझा रहा हूं, जिसके बाद हम लक्षण को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब घ्राणेन्द्रिय में गंध रहता है,
क्योंकि घ्राण पार्थिव है तो इसका विशेष गुण कौन है? गंध है। किंतु ध्यान क्या देना है, घ्राण में केवल गंध ही रहता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि घ्राण पृथ्वी है। पृथ्वी में कितने गुण होते हैं आप लोग जानते हैं? पृथ्वी में 14 गुण है। जल क्षिति प्राण वृताम चतुर्दश। कौन कौन से गुण कौन कौन से द्रव्य में रहते हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी होने के कारण घ्राणेन्द्रिय में भी 14 गुण है। तो हमको सबकी अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम एक को ले लेते हैं प्रतीक के रूप में, सबके प्रतिनिधि के रूप में गंध को हमने लिया। तो घ्राण में गंध रहता है, किंतु घ्राण में जो गंध होता है उसका प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होता है क्या? नहीं होता है ना। होता तो हमको हमेशा सुगंध की प्रतीति होती रहती अथवा दुर्गंध की प्रतीति होती रहती। ठीक है, हम क्यों माने कि घ्राणेन्द्रिय में दुर्गंध है? हमको तो सोच कल्पना ही करनी है, तो हम सुगंध की कल्पना करेंगे। तो घ्राणेन्द्रिय में सुगंध है, तो यदि उसका प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होता तो हमको हमेशा उसकी प्रतीति होती रहती। किंतु हमको तो जो पुष्प है उसमें गंध की प्रतीति होती है, घृतादि में गंध की प्रतीति होती है घ्राणेन्द्रिय के द्वारा। घ्राण में जो गंध है उसका प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय के द्वारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि घ्राण अतीन्द्रिय है, इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति। ठीक है, तो घ्राणेन्द्रिय में गंध है तो उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? घ्राण का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, वो इंद्रिय की चर्चा यहाँ करने की जरूरत नहीं, घ्राण ठीक है, यहाँ हम लोग गंध की बात कर रहे हैं। तो घ्राणेन्द्रिय में जो गंध रहता है उस गंध का प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए हम क्या मानते हैं कि घ्राणेन्द्रिय में जो गंध होता है वो अनुद्भूत होता है। दो प्रकार के गंध, उद्भूत और अनुद्भूत। तो घ्राणेन्द्रिय में जो गंध होता है वह अनुद्भूत गंध होता है। पुष्पादि में जो गंध होता है वो उद्भूत गंध होता है। उसी प्रकार से रसनेन्द्रिय में भी रस है, किंतु उसका प्रत्यक्ष हमको होता नहीं है, अतः यह अनुद्भूत रस रसनेन्द्रिय में रहता है। चक्षुरेन्द्रिय में भी रूप है, वो तो दिखता नहीं है, तो चक्षु में जो रूप है वो अनुद्भूत रूप है। त्वगिंद्रिय में स्पर्श है, वह भी अनुद्भूत स्पर्श है। और श्रोत्रेंद्रिय में शब्द रहता है, किंतु वह उद्भूत है, ये अनुद्भूत नहीं है, ये थोड़ा विशेष है, इसको आपको समझना है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो शब्द हमारे कान में आता है वो अनुद्भूत होता है, तब तो फिर हम कुछ सुनेंगे ही नहीं ना। शब्द वही सुनाई देता है जो हमारे कान में आता है, बीच तरंग न्याय से श्रोत्रावच्छिन्न आकाश में जो शब्द उत्पन्न होता है वही हमको सुनाई देता है, वही प्रत्यक्ष का विषय होता है। अब उसको हम कहेंगे वो अनुद्भूत है तो उसका तो प्रत्यक्ष होना नहीं है। बाहर जो शब्द है उसका प्रत्यक्ष होना नहीं है, तब तो फिर शब्द सुनाई नहीं देगा। अतः शब्द सारे शब्द उद्भूत होते हैं, कोई भी शब्द अनुद्भूत नहीं होता। ठीक है, मन में भी गुण रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा नहीं, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम यहाँ पर विशेष गुण की चर्चा कर रहे हैं। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण की हम बात कर रहे हैं इस लक्षण के दृष्टिकोण से। तो मन में यद्यपि 8 गुण है, मनसस्तथैव च, महेश्वरेष्ठ मनसस्तथैव च, 5 सामान्य गुण है, बाकी 3 भी सामान्य गुण है, परत्व परत्व और वेग। किंतु इन 8 गुणों में से कोई भी विशेष गुण नहीं है। आपने सादर्य में वैदर्य में पढ़ा है कि आत्मानो भूत वर्गाश्च विशेष गुण योगिनः। विशेष गुण कहाँ कहाँ रहते हैं? आत्मा में और भूत में। तो काल, दिक् और मन, ये जो 3 हमारे द्रव्य हैं, इनमें कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। इसकी चर्चा हमने की है। आकाश की सिद्धि करते समय पर भी हमने अनुमान बनाया था, है ना। शब्द जो है दिक् काल मन का गुण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शब्द विशेष गुण है। देखिए सारा पीछे से जुड़ा हुआ है, आप लोग पीछे से तैयारी करते आएंगे तो एकदम आनंद आएगा, है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब प्रयास करते रहना चाहिए, एक ही बार में सब होता नहीं है। तो देखिए, तो घ्राणेन्द्रिय में गंध रहता है किंतु वह अनुद्भूत है, और वो विशेष गुण की हम बात कर रहे हैं। घ्राणेन्द्रिय में गंध विशेष गुण है, घ्राणेन्द्रिय में रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, सारे के सारे अनुद्भूत होते हैं। ठीक है, रसनेन्द्रिय में भी जो विशेष गुण रहते हैं वो सब अनुद्भूत होते हैं। चक्षुरेन्द्रिय में भी जो भी विशेष गुण रहेगा वो अनुद्भूत होता है। त्वगिंद्रिय में भी जो विशेष गुण रहेगा वो अनुद्भूत होता है। श्रोत्रेंद्रिय में शब्द रहता है जो कि उद्भूत होता है। मन में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम पहले लक्षण का विचार करते हैं। लक्षण क्या है? शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सदी ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं। शब्द इतर, शब्द से भिन्न, शब्द इतर का अर्थ हुआ शब्द भिन्न, जो उद्भूत विशेष गुण। शब्द से भिन्न उद्भूत विशेष गुण कौन होंगे? रूप प्रसादी होंगे। उनका आश्रय घ्राणेन्द्रिय है क्या? घ्राणेन्द्रिय में शब्द से भिन्न विशेष गुण गंध रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। किंतु उद्भूत विशेष गुण रहता है क्या? नहीं रहता। घ्राणेन्द्रिय में कोई भी उद्भूत विशेष गुण नहीं रहता।
अतः शब्द भिन्न उद्भूत विशेष गुण भी नहीं रहेगा। तो शब्द से भिन्न शब्देतर उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय हो गया घ्राणेन्द्रिय। तो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम, ये प्रथम दल की हम चर्चा कर रहे हैं। तो रसनेन्द्रिय में भी शब्द से भिन्न उद्भूत विशेष गुण नहीं रहता, चक्षु में भी नहीं रहता, त्वग इंद्रिय में भी नहीं रहता, श्रोत्र में उद्भूत विशेष गुण रहता है, किंतु शब्द से भिन्न कोई उद्भूत विशेष गुण नहीं रहता। शब्द से भिन्न उद्भूत विशेष गुण रूपादि होंगे, वो श्रोत्रेंद्रिय में नहीं है। तो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय हो गया श्रोत्र। मन ऐसे ही विशेष गुण का ही वो अनाश्रय है, वहां कोई विशेष गुण रहता ही नहीं। तो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम, ये सभी 6 इंद्रियों में चला गया। ठीक, ये लक्षण किसका है? इंद्रियों का लक्षण है। तो हम लक्षण घटा रहे हैं। तो प्रथम दल का समन्वय हो गया। द्वितीय दल देखिए, ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम इंद्रिय से लक्षण। तो ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम ये द्वितीय दल है। ज्ञान का कारण मन संयोग आपको लेना है। ठीक, तो ज्ञान जब उत्पन्न होता है, सामान्यतः प्रत्यक्ष की बात यदि हम करें तो आप जानते हैं, हमने पहले भी चर्चा की है, आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियण इंद्रियम अर्थेन तथा प्रत्यक्षम जायते। ठीक है, सबसे पहले आत्मा और मन का संयोग होता है, उसके अनंतर मन का इंद्रियों के साथ संयोग होता है, फिर इंद्रियों का अर्थ विषय के साथ सन्निकर्ष होता है, तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। हमको चक्षुर इंद्रिय से अयं घटा प्रत्यक्ष करना हो तो सबसे पहले आत्मा और मन का संयोग चाहिए, फिर मन के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग चाहिए, फिर चक्षुर इंद्रिय का घट के साथ संयोग सन्निकर्ष चाहिए, तब जाकर के अयं घट प्रत्यक्ष होता है। तो कौन कौन संयोग आ गया? देखिए, यहाँ पर आत्मा मन संयोग भी आया, एक कारण संयोग, दूसरा इंद्रिय और मन का संयोग, दूसरा संयोग, तीसरा इंद्रिय और विषय का संयोग। ठीक, यहाँ पर हमको चाहिए ज्ञान कारण मन संयोग। तो ज्ञान कारण मन संयोग से हम कौन सा संयोग लेंगे? इंद्रिय और मन का संयोग लेंगे। इंद्रिय और मन का जो संयोग है वो ज्ञान के प्रति कारण है कि नहीं है ये। वो इंद्रिय और मन का संयोग कहाँ रहता है? इंद्रिय और मन में रहेगा। जैसे दो हाथ का संयोग हुआ, ये दो हाथ का संयोग कहाँ रहेंगे? दो हाथ में रहेगा। संयोग जिनमें हो रहा है उन्हीं में रहेगा। मान लीजिए दो इंद्रिय है, एक घ्राण इंद्रिय है, एक चक्षुर इंद्रिय है, इन दोनों का संयोग हो गया, तो संयोग कहाँ रहेगा? घ्राण इंद्रिय में और चक्षुर इंद्रिय में रहेगा। तो इंद्रिय और मन का जो संयोग होगा वो इंद्रियों में रहेगा और मन में रहेगा। यद्यपि मन भी इंद्रिय है, किंतु मन थोड़ा विशेष है। मन की कदाचित इंद्रियत्वेन कारणता होती है, कदाचित मनस्त्वेन कारणता होती है, चर्चा हमने की है। तो मन और इंद्रिय का जो संयोग है मन में और बाकी इंद्रियों में रहेगा, अर्थात कुल मिलाकर के 6 इंद्रियों में रहेगा। तो ज्ञान कारण मन संयोग से हमने लिया इंद्रिय मन संयोग, उसका आश्रय भी सारे 6 प्रकार की इंद्रियां हो गई। ठीक, तो हमारा जो लक्ष्य है षड्विध इंद्रिय, उनमें लक्षण समन्वय हो गया। ठीक, अब जब हम लक्षण समन्वय करते हैं उसके बाद क्या करते हैं? लक्षण का पदकृत्य करते हैं, लक्षण पर विचार करते हैं, दल कृत्य। ठीक, अब हमारे लक्ष्य में 2 दल है। पहला दल है शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम, दूसरा दल है ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम। अब दल कृत्य करना है तो हमको प्रश्न पूछना है, केवल शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम इतने ही लक्षण कहो। क्या कहा जाए? शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम। ठीक है, ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम, यह लक्षण कहने की, यह दल देने की क्या आवश्यकता है, ऐसा हमको प्रश्न करना है। तो यदि हम शब्देतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम इतने ही कहते हैं तो यह लक्षण चला जाएगा काल में। अभी अभी हमने चर्चा की, काल, दिक् और मन, इन 3 द्रव्यों में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। जब कोई भी विशेष गुण नहीं है तो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण रहेगा? नहीं रहेगा। तो शब्देतर शब्द भिन्न उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय काल है। तो यदि हम शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम इंद्रिय से लक्षणम इतना ही लक्षण बनाते हैं तो यह लक्षण काल में चला जाएगा। काल हमारा लक्ष्य नहीं है तो अधिव्याप्ति होगी। उस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम कहना चाहिए। तो ज्ञान कारण जो मन संयोग है उसका आश्रय इंद्रिय और मन है, काल नहीं है, तो अब लक्षण काल में नहीं जाएगा। ठीक, कहते हैं इतना ही कहो, ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम, इतना ही हम इंद्रिय का लक्षण बनाते हैं, क्योंकि ज्ञान कारण मन संयोग, इंद्रिय मन संयोग, उसका आश्रय इंद्रिय और मन है, तो हमको उनमें ही लक्षण ले जाना है। तो शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम कहने की क्या आवश्यकता है? ठीक, तो ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम इतने कहते हैं। तो ज्ञान का कारण जो मन संयोग है, जिस प्रकार इंद्रिय मन संयोग है उसी प्रकार से आत्मा और मन का संयोग भी तो है। आत्मा और मन का संयोग भी ज्ञान के प्रति कारण है। जब तक आत्मा और मन का संयोग नहीं होगा तब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान सामान्य के प्रति कारण है। तो ज्ञान कारण मन संयोग शब्द से हम आत्म मन संयोग को भी ले सकते हैं।
उस आत्मा मन संयोग का आश्रय कौन है? एक तो मन है, ठीक है, वो तो हमारा लक्ष्य है। दूसरा आत्मा है, जो कि हमारा लक्ष्य नहीं है। ये लक्षण चला जाएगा आत्मा में, ठीक है। तो आत्मा में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हमको शब्द तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रय तुम कहना है। तो आत्मा में शब्द से भिन्न उद्भूत जो विशेष गुण है, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा आदि, वो सब रहते हैं। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण का आश्रय आत्मा है, अनाश्रय नहीं है, इसलिए अब उसमें लक्षण नहीं जाएगा, ठीक है। तो सामान्यतः हमने मोटा मोटा दो दलों का दल कृत्य बताया। अब इसके अंदर कई पद है ना, शब्देतर है, उद्भूत है, विशेष है, इन सब की पदकृत्य ग्रंथकार स्वयं बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम भी ग्रंथकार के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब ग्रंथकार ने क्या लिखा है? आत्मादि वारणा सत्यंतम, अभी अभी हमने चर्चा की ना, शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रय सती, ये सत्यंत है, सती तक अर्थात विशेषण दल। ये क्यों कहा? केवल ज्ञान कारण मन संयोगाश्रय तुम कहते तो आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने उसकी चर्चा की है। अब ग्रंथकार शब्देतर पद का पदकृत्य बता रहे हैं। शब्देतर पद हटा दो, क्या करना है? शब्देतर पद हटा देना है। तो क्या लक्षण बनेगा? उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम इंद्रियश्च लक्षणम, ये लक्षण बनेगा, ठीक। अब देखते हैं इस चार्ट को, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो ये हमारे 6 इंद्रिया है, उनमें रहने वाले विशेष गुण कौन कौन है। तो हमारा लक्षण क्या बना? शब्देतर पद को हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। शब्देतरेति है ना, शब्देतर पद का पदकृत्य कर रहे हैं। तो लक्षण हमारा है उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम। तो क्या होगा कि श्रोत्र में लक्षण नहीं जाएगा तो अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे होगी? शब्द से भिन्न, ऐसा तो हमने कहा नहीं है। तो उद्भूत विशेष गुण कौन हो गया? शब्द। शब्द हो गया उद्भूत विशेष गुण, उसका आश्रय ही श्रोत्र है, अनाश्रय नहीं है, ठीक है। यद्यपि ज्ञान का कारण मनोसंयोगाश्रय तो उसमें है, किंतु उद्भूत विशेष गुण का आश्रय श्रोत्र है। उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम, ये प्रथम दल श्रोत्र इंद्रिय में नहीं जाएगा, तो ये हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य में लक्षण न जाने के कारण अव्याप्ति हो जाएगी। अतः हमको शब्देतर पद देना चाहिए। शब्द भिन्न जो उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय होना चाहिए। तो श्रोत्र यद्यपि शब्दात्मक विशेष गुण का आश्रय है, किंतु शब्द भिन्न जो विशेष गुण आदि है, रूप रस गंध स्पर्श आदि, उनका आश्रय नहीं है। अतः शब्द भिन्न उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय श्रोत्र हो जाएगा, तो उसमें लक्षण चला जाएगा, ठीक। तो ये शब्देतर पद का पदकृत्य हो गया। आगे ग्रंथकार उद्भूत पद का पदकृत्य करेंगे। विशेष गुणस्य रूप आदेश चक्षुरादो अभी सत्वात उद्भूत्येति। उद्भूत पद हटा दीजिए। उद्भूत पद तो क्या लक्षण बनेगा? शब्देतर विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम, ये लक्षण बनेगा। शब्देतर विशेष गुणानाश्रयत्वे सति, उद्भूत पद हटा दिया। तो उद्भूत पद नहीं देंगे तो क्या होगा, ठीक। तो कहते हैं कि जो चक्षुरादि है, घ्राण है, रसना है, चक्षु है, इनमें विशेष गुण रहता कि नहीं रहता? घ्राणेन्द्रिय में गंध है कि नहीं है? गंध विशेष गुण है कि नहीं है? तो घ्राणेन्द्रिय में गंध रहता है। तो शब्द से भिन्न जो विशेष गुण हो गया, गंध, रस, रूप, स्पर्श आदि, उनका आश्रय सारे इंद्रियां हैं। घ्राण भी है, रसना भी है, चक्षु भी है, त्वक भी है, सार तो ही है। यद्यपि श्रोत्र और मन भले यद्यपि छूट जाएंगे वहां पर, किंतु घ्राण में लक्षण नहीं जाएगा, चक्षुरेंद्रिय में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय जो है वो शब्देतर जो विशेष गुण रूप है उसका आश्रय है। अतः शब्देतर विशेष गुणानाश्रयत्वम, यह लक्षण चक्षुरेंद्रिय में, रसना में, घ्राण में नहीं जाएगा। तो उन इंद्रियों में लक्षण न जाने के कारण अव्याप्ति हो जाएगी। अतः उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको उद्भूत पद देना चाहिए। शब्देतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम कहेंगे ना, शब्देतर उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय होना चाहिए। तो घ्राणेन्द्रिय यद्यपि शब्द से भिन्न गंध रूप विशेष गुण का आश्रय है, किंतु उद्भूत विशेष गुण का आश्रय नहीं है। घ्राणेन्द्रिय में जो गंध रहता है वह अनुद्भूत होता है, उद्भूत नहीं होता, ठीक है। तो उद्भूत पद का पदकृत्य हो गया। अब आगे ग्रंथकार विशेष पद का पदकृत्य करने वाले हैं, उद्भूत विशेष गुण, ठीक है। तो विशेष पद क्या पदकृत्य बताने के लिए वो पहले उद्भूत पद की चर्चा करते हैं। उद्भूत तत्वम किम, प्रश्न आया, उद्भूत तत्वम किम। तो कहेंगे उद्भूत तत्वम जाति, किसी ने कहा, ठीक है, सामान्यतः प्राथमिक रूप से। तो ग्रंथकार कहते हैं उद्भूत तत्व न जाति ही, उद्भूत तत्व को आप जाति नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? शुक्लत्वादिना संकरात, फिर सांकर्य दोष है। तो देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, उद्भूत तत्व और शुक्लत्व में सांकर्य बनाना है।
ठीक है, तो उद्भूतत्वाभाव और शुक्लत्वाभाव, दो अभाव लेने हैं, उन दोनों का समानाधिकरण उन्हीं शुक्लत्व और उद्भूत तत्व को बनाना है। तो जहां पर उद्भूत तत्व का अभाव है वहां पर शुक्लत्व है। कहां पर? अनुद्भूत शुक्ल में। जो शुक्ल अनुद्भूत है, ठीक है, जैसे ऐसे कोई द्रव्य है जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता, तो उनमें हम क्या कहते हैं, उनमें अनुद्भूत रूप है। जैसे घ्राणेन्द्रिय में गंध है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता तो अनुद्भूत गंध है। तो शुक्ल रूप भी कुछ रूप उद्भूत होते हैं, कुछ रूप अनुद्भूत होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चक्षुर इंद्रिय है, तो चक्षुर इंद्रिय तेज है, तेज होने के कारण उसमें शुक्ल रूप है, भास्वर शुक्ल, किंतु उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, तो अनुद्भूत शुक्ल हो गया। ठीक, तो अनुद्भूत जो शुक्ल है उसमें उद्भूत तत्व है क्या? नहीं है, उद्भूत तत्व का अभाव है। और यहाँ पर शुक्लत्व है ही नहीं, शुक्लत्व है शुक्ल में, तो उद्भूत तत्वाभाव जहाँ रहता है अनुद्भूत शुक्ल में, वहां पर शुक्लत्व रहता है। इस प्रकार उद्भूत तत्वाभाव का समानाधिकरण शुक्लत्व हो गया। अब शुक्लत्वाभाव का समानाधिकरण उद्भूत तत्व को बनाना है। ठीक है, जहां पर शुक्लत्व का अभाव है वहां पर उद्भूत तत्व है। कहाँ पर? उद्भूत नील में, जो उद्भूत नील है, उद्भूत पीत है, उद्भूत रक्त है, अन्य जो उद्भूत गुण है उनमें उद्भूत तत्व रहेगा, किंतु वहां पर शुक्लत्व नहीं रहेगा। नील में शुक्लत्व नहीं है तो उसमें शुक्लत्व का अभाव है। ठीक है, तो परस्पर अत्यंताभाव के समानाधिकरण धर्म हो गए दोनों, उन दोनों का एकत्र समावेश करना है। तो उद्भूत तत्व और शुक्लत्व ये दोनों एक जगह पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? उद्भूत शुक्ला में। जो उद्भूत शुक्ल होगा उसमें उद्भूत तत्व भी रहेगा और शुक्लत्व भी रहेगा। इस प्रकार सांकर्य शुक्लत्व आदि, तो आप नीलत्व आदि के द्वारा भी सांकर्य बना सकते हैं, शुक्लत्व नीलत्व पित्तत्व सबके द्वारा सांकर्य बना सकते हैं। नीलत्व आदि के द्वारा सांकर्य होने के कारण उद्भूत तत्व न जाति। तो प्रश्न आएगा उद्भूत तत्व किम, तो प्रश्न भी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अवान्तर समाधान कोई दे रहा है, न च करके, न च शुक्लत्वादि व्याप्यम नानैव उद्भूत तत्वमिति वाच्यम। कोई कहता है कि देखिए सांकर्य को हटाने के लिए हम एक उपाय बताते हैं आपको। क्या उपाय बताते हैं? कि उद्भूत तत्व नाना है, सभी उद्भूत रूप में रहने वाला एक उद्भूत तत्व है, ऐसी बात नहीं है। उद्भूत शुक्ल में रहने वाला उद्भूत तत्व एक जाति है, उद्भूत नील में रहने वाला उद्भूत तत्व एक दूसरी जाति है। उद्भूत तत्व नाम की अलग अलग जातियां हो जाएंगी, भिन्न भिन्न कई जातियां। ठीक है, तो उद्भूत नील में रहने वाला जो उद्भूत तत्व जाति है उस जाति का आश्रय उद्भूत शुक्ल नहीं होगा, क्योंकि उद्भूत शुक्ल में रहने वाला उद्भूत तत्व भिन्न है, तो परस्पर में सांकर्य नहीं होगा। तो नाना उद्भूत तत्व जाति को हम मान लेंगे तो सांकर्य दोष नहीं आएगा। इस प्रकार उद्भूत तत्व जाति हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा किसी ने प्रस्ताव रखा। ग्रंथकार कहते हैं कि शुक्लत्वादि व्याप्यम नानैव उद्भूतत्वम इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? उद्भूत रूपत्वादिना चाक्षुषादो जनकत्वानुपपत्ते। हम लोगों का ये कार्य कारण भाव है। चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति उद्भूत रूपम कारण, हमने पहले भी चर्चा की, आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता है। तो चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति उद्भूतत्वेन कारणता, ऐसा कार्य कारण भाव है। जैसे घटम प्रति दंड कारणम, तो दंडत्वेन घटत्वेन कार्य कारण भाव होता है। घटत्वावच्छिन्नम प्रति दंडत्वावच्छिन्नम कारणम। उसी प्रकार से चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति उद्भूतत्वावच्छिन्नम कारणम, उद्भूत रूपत्वेन चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति कारणता हम बताते हैं। ठीक, अब वो उद्भूत तत्व तो एक है ही नहीं, अब आपको क्या कहना पड़ेगा कि शुक्ल चाक्षुषम प्रति उद्भूत शुक्ल कारणम, ऐसा अलग से शुक्ल प्रत्यक्षत्वेन और शुक्लनिष्ठ उद्भूतत्वेन, ऐसा विशेष विशेष कार्यकारण भाव बनाना पड़ेगा। भिन्न भिन्न कई कार्यकारण भाव हो जाएंगे। अभी तक हम लोग सामान्य रूप से क्या कहते हैं कि चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति उद्भूत रूपम कारणम, चाक्षुषत्वेन उद्भूत रूपत्वेन कार्यकारण भाव बनता है। अब उद्भूत तत्व जब नाना हो जाएंगे, शुक्ल में रहने वाला उद्भूत तत्व भिन्न, पीत में रहने वाला उद्भूत तत्व भिन्न, नील में रहने वाला उद्भूत तत्व भिन्न, इस प्रकार से भिन्न भिन्न उद्भूत तत्व हो जाएंगे, तो एक जो कार्यकारण भाव बनता है वह कार्यकारण भाव बन नहीं पाएगा। अब ये प्रसिद्ध सर्वमान्य कार्यकारण भाव है, इसका हम अपलाप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उद्भूत रूपत्वादिना साक्षादो जनकत्वानुपपत्ति, अतः नानैव उद्भूतत्वम, यह आपका जो प्रस्ताव है वो ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है तो फिर प्रश्न तो बना रहेगा ना, शुक्लत्व उद्भूत तत्व किम, उसको जाति तो आप नहीं मान सकते। तो कहते हैं देख लो, किंतु शुक्लत्वादि व्याप्यम नानैव अनुद्भूतत्वम,
तदभाव कूटस्थ उद्भूतत्वम। ये हम एक उपाय बताते हैं आपको। कुछ शुक्ल उद्भूत है, कुछ शुक्ल अनुद्भूत है। तो अनुद्भूत शुक्ल में अनुद्भूतत्व रहेगा, वह अनुद्भूतत्व नाना है। ठीक है, शुक्लत्वादि व्याप्यम अनुद्भूतत्वम। जैसे शुक्ल रूप है, तो शुक्ल रूप दो प्रकार के शुक्ल है, उद्भूत शुक्ल अनुद्भूत शुक्ल। तो अनुद्भूत शुक्ल में अनुद्भूतत्व रहेगा, किंतु वो केवल अनुद्भूत शुक्ल में ही रहेगा। वो शुक्लत्व का व्याप्य अनुद्भूतत्व है, शुक्लत्व की अपेक्षा न्यून देश में रहने वाला अनुद्भूतत्व है। क्योंकि शुक्लत्व उद्भूत शुक्ल में भी है, अनुद्भूत शुक्ल में भी है। वह जो अनुद्भूतत्व होगा केवल अनुद्भूत शुक्ल में रहेगा। इस प्रकार शुक्लत्व का व्याप्य अनुद्भूतत्व एक हुआ, नीलत्व का व्याप्य अनुद्भूतत्व दूसरा हुआ, पीतत्व का व्याप्य अनुद्भूतत्व तीसरा होगा। इस प्रकार से शुक्लत्व आदि के व्याप्य अनुद्भूतत्व नाना होंगे। उसने जो हमको बताया था ना कि शुक्लत्व आदि का व्याप्य नाना उद्भूतत्व मान लो, तो वहां तो समस्या आ गई। तो थोड़ा सा उसको परिवर्तन कर देते हैं, हम शुक्लत्व आदि का व्याप्य नाना अनुद्भूतत्व मानेंगे। तो अनुद्भूतत्व नाना हो गया। तो प्रश्न आएगा, हमने तो आपको उद्भूतत्व किम पूछा था, क्योंकि उद्भूत रूप के कारण आप बता रहे हैं, और आप अनुद्भूत तत्व की परिभाषा बता रहे हैं कि अनुद्भूत तत्व जो है नाना है, शुक्लत्व आदि का व्याप्य है। तो कहेंगे कोई बात नहीं, आप थोड़ा धैर्य करो, हम उद्भूत तत्व ही बताने जा रहे हैं। तो किम नाम उद्भूत तत्व, तद भाव कूटश्च उद्भूतत्व। अनुद्भूतत्वा भाव कूट, कूट माने समूह, अनुद्भूतत्वा भाव का जो समूह है वही उद्भूतत्व है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उद्भूत शुक्ल लीजिए। ठीक है, हमारे सामने कोई सफेद कपड़ा है, शुक्ल पटहम, तो उसका प्रत्यक्ष हो रहा है रूप का, अर्थात वो उद्भूत शुक्ल है, उसमें उद्भूत तत्व है। तो उसमें रहने वाला जो उद्भूत तत्व है वो क्या है, अनुद्भूतत्व भाव कूट है। अब अनुद्भूत तत्व कितने हैं, कई है। शुक्लत्व का व्याप्य एक अनुद्भूत तत्व, नीलत्व का व्याप्य दूसरा अनुद्भूत तत्व, पीतत्व का व्याप्य अनुद्भूत तत्व तीसरा, ठीक है, चौथा। इस तरह से आप चले जाइए तो कई प्रकार के अनुद्भूत तत्व होंगे। लेकिन जो हमको उद्भूत शुक्ल दिखाई दे रहा है शुक्ल पट में, उसमें शुक्लत्व का व्याप्य अनुद्भूत तत्व है, नहीं है, उसका अभाव है। पीतत्व का व्याप्य अनुद्भूत तत्व है, नहीं है, उसका भी अभाव है। क्योंकि पीतत्व का व्याप्य अनुद्भूत तत्व कहाँ रहता है, अनुद्भूत पीत में रहता है, वो शुक्ल पट में नहीं रहेगा। जो उद्भूत शुक्ल है उद्भूत शुक्ल में नहीं रहेगा। तो उस शुक्ल में, पट शुक्ल में नीलत्व का व्याप्य अनुद्भूत तत्व का भी अभाव है। इस प्रकार से जितने भी अनुद्भूत तत्व हैं, सारे से अनुद्भूत तत्व अभाव का कूट है उद्भूत शुक्ल में। तो उस उद्भूत शुक्ल में रहने वाला जो अनुद्भूत तत्व अभाव कूट है वही उद्भूत तत्व है। तार से उद्भूत तत्व ही उद्भूत शुक्ल में भी रहेगा, उद्भूत नील में भी रहेगा, उद्भूत पीत में भी रहेगा। तो सारे जहां जहां उद्भूत रूप है, जो जो भी उद्भूत हैं, उन सब में जो उद्भूत तत्व है वो अनुद्भूत तत्व भाव कूट है। तो एक रूपेण उन सब का ग्रहण हो सकता है। तो यहाँ जो समस्या आ रही थी कि उद्भूत रूपत्वादिना साक्षत्व में जनकत्व की उपपत्ति नहीं होगी, ये जो अनुपपत्ति आ रही थी, यह अनुपपत्ति यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया। तो उद्भूत तत्व अभाव रूप हो गया, उद्भूत तत्व जाति नहीं है, उद्भूत तत्व अभाव। किसका अभाव, कौन सा अभाव, अनुद्भूत तत्व अभाव। अनुद्भूत तत्व अभाव का जो कूट है वही उद्भूत तत्व है। और जहां पर यथार्थ से उद्भूत तत्व रहेगा उनका प्रत्यक्ष होगा, और जहां पर उद्भूत तत्व नहीं रहेगा उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब हम उद्भूत तत्व अनुद्भूत तत्व की बात करते हैं, जैसे हमने कहा शब्द, शब्द दो प्रकार का है, एक उद्भूत शब्द एक अनुद्भूत शब्द। ऐसी व्याख्या हम नहीं करते, क्योंकि जो शब्द श्रोत्र में उत्पन्न होता है उसका प्रत्यक्ष होता है, और श्रोत्र बहिर्देश में जो शब्द उत्पन्न होता है उसका प्रत्यक्ष होता नहीं है। वो उद्भूत हो चाहे अनुद्भूत हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अतः उसको हम अनुद्भूत नहीं मानते। उद्भूत सामान्य रूप से सारे गुण होते हैं, किंतु जहां पर प्रत्यक्ष की सामग्री विद्यमान होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उसको हमको अनुद्भूत मानना पड़ता है। जैसे गंध है, पाषाण में गंध है, तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो हमको कहना पड़ता है कि वो गंध अनुद्भूत है। तो अनुद्भूत तत्व हम अनुमान के द्वारा, किसी युक्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं। उद्भूत तत्व को हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अनुद्भूत कौन है, तो कुछ है, जैसे गंध अनुद्भूत है, कुछ गंध अनुद्भूत है, कुछ रूप अनुद्भूत है, कुछ स्पर्श अनुद्भूत है। ठीक है, अब शब्द में सारे शब्द उद्भूत है, हमेशा कह सकते हैं। तो जब अनुद्भूत तत्व भाव कूट उद्भूत तत्व हमने जो व्याख्या की, इस व्याख्या के दृष्टिकोण से भी जब हम देखेंगे
तो जैसे संयोग विभाग आदि जो गुण होंगे, वहां कोई प्रश्न करेगा संयोग आदि जो गुण है वो उद्भूत है कि अनुद्भूत है, तो वहां पर अनुद्भूत तत्व सिद्ध करने के लिए कोई युक्ति है क्या? नहीं है सामान्य रूप से। अतः वहां पर अनुद्भूत तत्व का अभाव होने के कारण उनमें उद्भूत तत्व आ जाएगा। ठीक है, तो संयोग आदि जो गुण है, संयोग विभाग, संख्या, परिमाण आदि जो गुण है, ठीक है, सामान्यतः हम जानते हैं कि रूप रस गंध स्पर्श इन चार में ही हम विशेषतः उद्भूत तत्व और अनुद्भूत तत्व की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अन्य जो गुण है संख्या, परिमाण आदि, उनमें उद्भूत तत्व रहता है। तो ये सारे ग्रंथकार उद्भूत तत्व की व्याख्या क्यों कर रहे हैं? वो विशेष पद का पदकृत्य करने जा रहे हैं, मैंने आपको उसमें कहा था। ठीक, देखिए, तच्च संयोगादो अपि अस्ति। तच्च कौन? ये जो उद्भूत तत्व है, तदभाव कूट रूप जो उद्भूत तत्व है, वो संयोग आदो अपि अस्ति, संयोग भी उद्भूत भाग नहीं हुआ है। तथा च शब्देतर उद्भूत गुण संयोग आदि चक्षुरादो अपि अस्ति, अतः विशेषेति, ये विशेष पद का पदकृत्य है। अर्थात आप उस लक्षण में से विशेष पद हटा दीजिए तो क्या लक्षण बनेगा? शब्देतर उद्भूत गुणानाश्रयत्वे सदी ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम, ये लक्षण बनेगा। शब्देतर उद्भूत, विशेष पद हटा दिया, शब्देतर उद्भूत गुणानाश्रयत्वे सदी ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम। ठीक है, यहाँ जैसे दो दल है, मान लीजिए शब्देतर उद्भूत, विशेष पद हटा दिया, शब्देतर उद्भूत गुणानाश्रयत्वे सदी ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि शब्देतर उद्भूत गुण हो गया संयोग आदि, संयोग विभाग आदि भी शब्द से भिन्न उद्भूत गुण है, क्योंकि उनमें अनुद्भूत तत्व का अभाव कूट है, इसलिए उनमें उद्भूत तत्व है। तो शब्देतर उद्भूत गुण हो गया संयोग आदि। तो संयोग आदि चक्षु में है कि नहीं? चक्षु इंद्रिय में संयोग रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि चक्षु द्रव्य है, तो उसके साथ आकाश का संयोग रहेगा, किसी का भी संयोग नहीं रहेगा तो आकाश का संयोग रहेगा, मन का संयोग भी रहेगा, प्रत्यक्ष करना है तो संयोग रहता ही है। ठीक, तो शब्देतर उद्भूत गुण हो गया संयोग, उसका अन्य भी ले सकते हैं आप, विभाग, संख्या आदि, उनका आश्रय ही चक्षु इंद्रिय है, घ्राण भी है, सारे इंद्रियों में संयोग रहता ही है, क्योंकि सारे इंद्रिय हमारे द्रव्य रूप है। अतः द्रव्य में किसी न किसी का संयोग होता ही है, किसी का नहीं मिलेगा स्थूल पदार्थों का तो आकाश का संयोग मिल जाएगा, क्योंकि विभु है आकाश, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। ठीक है, इस प्रकार शब्देतर उद्भूत गुण हो गया संयोग आदि, उसका आश्रय सारे इंद्रियां हो गए, अनाश्रय कोई भी इंद्रिय नहीं हुआ, तो यहाँ पर असंभव हो जाएगा, लक्ष्य मात्र में लक्षण नहीं जाएगा तो असंभव की स्थिति बनेगी। उस असंभव दोष को वारण करने के लिए विशेष पद देना चाहिए। जब हम विशेष पद देंगे तो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण की हम बात कर रहे हैं, तो संयोग देव सामान्य गुण है, शब्देतर उद्भूत विशेष गुण कौन है? रूप रस गंध स्पर्श आदि। तो वो जो उद्भूत विशेष गुण रूप रस गंध स्पर्श आदि है, वो चक्षुरादि इंद्रियों में नहीं रहते, तो तदाचार से गुण का वो अनाश्रय हो जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, असंभव की जो संभावना बन रही थी वो असंभव नहीं होगा। अतः असंभव को वारण करने के लिए विशेष पद देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, मैं समझता हूं। कालादि वारणा विशेष दलम, अब लक्षण में दो दल है ना, शब्देतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम एक दल है, ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम ये विशेष दल है। तो विशेष दल को हटा दो तो क्या लक्षण बनेगा? शब्देतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम, इतने लक्षण बनेगा। तो ये लक्षण कहाँ जाएगा? काल में। आप जानते हैं काल में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता, तो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय है। ये पूरा दल का ये जो पदकृत्य है, हमने इस लक्षण के आरंभ में ही आपको बताया था। ठीक, अब आगे ग्रंथकार क्या कहने जा रहे हैं? अब मन पद का पदकृत्य करने जा रहे हैं। विशेष दल में जो मन पद है, विशेषण दल में जो शब्देतर का पदकृत्य किया, उद्भूत पद का पदकृत्य किया, विशेष पद का पदकृत्य किया, अब विशेष दल में मन संयोग, मन पद का पदकृत्य करने जा रहे हैं। मन पद हटा दो, शब्देतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सदी ज्ञान कारण संयोगाश्रयत्वम, ऐसा लक्षण बनाते हैं, मन पद हटा देते हैं। ठीक, ज्ञान कारण संयोगाश्रयत्वम, इतने लक्षण कहा जाए, मन पद देने की क्या जरूरत है? क्योंकि ज्ञान कारण संयोग से तो मन संयोग ही आएगा, आत्म मन संयोग, इंद्रिय मन संयोग। तो कहते हैं देखिए यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या करनी है। क्या व्याख्या करनी है? इंद्रिया वयव विषय संयोगस्यापि प्राचा मते प्रत्यक्ष जनकत्वात् इंद्रिया वयव वारणाय मन पदम, यहाँ अन्वय करना है। तो दो मत है, प्राचीन मत, उसके बाद नवीन मत दिखाएंगे। तो प्राचीन के मत में क्या है, आपने तर्क भाषा आदि पढ़ी होगी तो वहां पर थोड़ा संकेत मिलता है। इंद्रिया वयव और विषय का जो संयोग है उसको भी ज्ञान के प्रति कारण मानते हैं। इंद्रिय का अवयव और विषय का जो संयोग, हम लोग क्या कहते हैं कि आत्मा और मन का संयोग हुआ,
मन का जैसे इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय के साथ संयोग हुआ, चक्षुर इंद्रिय का घटपट आदि के साथ संयोग हुआ, तो चक्षु और घट का संयोग, इंद्रिय और विषय का संयोग। क्योंकि प्राचीन के मत में केवल इंद्रिय और विषय की बात नहीं करते हो, इंद्रियावयव और विषय की बात करते हैं। कई बार इंद्रियावयव और विषयावयव की भी बात करते हैं। तर्क भाषा में कई भिन्न भिन्न प्रकार के सन्निकर्ष का प्रदर्शन किया है केशव मिश्र ने। ठीक है, तो अभी हमको केवल एक उदाहरण लेना है, इंद्रिय का जो अवयव है और विषय का जो संयोग है। ठीक है, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय तो तेज है, तो यहां से निकल करके वो विषय देश तक जब जाएगा तो विषय के साथ चक्षु का जो अवयव है उसका संयोग होगा। चक्षु का संयोग तो सीधा सीधा नहीं हो सकता, यह एक दृष्टिकोण है। किंतु सामान्यतः हम लोग क्या जानते हैं कि अवयव के संयोग होने से अवयवी का भी संयोग होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अवयवी संयोग के प्रति अवयव संयोग असमय कारण होता है। अतः हस्त और वृक्ष के संयोग होने से शरीर और वृक्ष का भी संयोग हो जाता है। तो इंद्रिय का अवयव और विषय का संयोग होने पर भी इंद्रिय और विषय का संयोग होता ही है। किंतु ज्ञान के प्रति कारण किसको मानना है? तो प्राचीन कहते हैं इंद्रिय अवयव और विषय का जो संयोग है वो भी ज्ञान के प्रति कारण होता है। नवीन कहते हैं इंद्रिय अवयव की हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इंद्रिय और विषय का जो संयोग है वो ज्ञान के प्रति कारण है। ठीक है, ये मतभेद आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हमको इसका क्या प्रयोजन है? तो प्राचीन के दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे इंद्रिय का अवयव और विषय का जो संयोग है वो भी ज्ञान के प्रति कारण है। तो कारण होने से क्या हुआ, कारण होने दो। तो कहते हैं ये जो इंद्रिय का लक्षण है वो इंद्रिय के अवयव में चला जाएगा, इंद्रिय का लक्षण इंद्रिय के अवयव में चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। हमने शरीर के लक्षण किए थे, आपको ज्ञात है, चेष्टाश्रयत्वम शरीर से लक्षणम। ठीक, तो वहां पर अतिव्याप्ति दी गई थी, कहां पर? के अवयव में, हस्तपाद आदि में भी चेष्टा होने से अधिव्याप्ति हो जाएगी। तो ग्रंथकार ने क्या कहा था कि इंद्रिय शरीर का जो अवयव है हस्तपाद आदि उसमें भी शरीरत्व व्यवहार होता है, अतः वो भी शरीर ही है, उसमें लक्षण जाना इष्ट है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष ने कहा कि अवयव और अवयव में भेद होता है, अतः शरीर का अवयव शरीर नहीं है, वो शरीर से भिन्न है, अतः वो अलक्ष्य है। तो अलक्ष्य में लक्षण चला गया तो अधिव्याप्ति। ठीक, तो उस अधिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमने लक्षण का परिष्कार किया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा क्या परिष्कार किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस संवाद को हम ला सकते हैं। इंद्रिय का जो अवयव है, चक्षु का जो अवयव है वो भी तो चक्षु ही है, तब तो कोई बात नहीं, वो लक्ष्य ही है इंद्रिय का अवयव, तो हम इस दृष्टिकोण से विचार नहीं करेंगे। किंतु कुछ लोग कहेंगे अवयव और अवयव में भेद होने के कारण इंद्रिय का अवयव इंद्रिय से भिन्न है, भिन्न होने पर भी वो इंद्रिय नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। इंद्रिय का अवयव इंद्रिय नहीं है, वो इंद्रिय का अवयव है। तो इंद्रिय का जो लक्षण है इंद्रिय का अवयव में चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी, है ना। घट का लक्षण कपाल में चला गया तो अधिव्याप्ति माननी पड़ेगी, पट का लक्षण तंतु में चला गया तो अधिव्याप्ति माननी पड़ेगी। उस प्रकार से इंद्रिय का अवयव को हमको पहले अलग से बताना पड़ेगा। और इंद्रिय का अवयव और विषय का जो संयोग है वो भी तो ज्ञान के प्रति कारण है। जब इंद्रिय का अवयव और विषय का संयोग होगा तब जाकर प्रत्यक्ष उत्पन्न होगा। ठीक, अब देखिए लक्षण क्या है, शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम। तो इंद्रिय का अवयव में यही है, इंद्रिय में भी जब उद्भूत विशेष गुण नहीं है तो इंद्रिय के अवयव में भी नहीं है, तो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय हो गया इंद्रिय का अवयव। ज्ञान कारण संयोग, मन पद तो हमने दिया नहीं, तो ज्ञान कारण संयोग से हम लेंगे इंद्रिय अवयव और विषय का संयोग, ये ज्ञान के प्रति कारण है, उसका आश्रय कौन हुआ? इंद्रिय का अवयव हो गया। तो इंद्रिय के अवयव में लक्षण चला गया, इंद्रिय का लक्षण इंद्रिय के अवयव में चला गया, अधिव्याप्ति हो गई। इस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए मन पदम, मन पद देना चाहिए। तो जब हम ज्ञान कारण मन संयोग कहेंगे तो इंद्रिय अवयव और विषय का जो संयोग है वो मन संयोग नहीं है। मन संयोग तो या तो आत्मन संयोग होगा अथवा इंद्रिय और मन का संयोग होगा। ठीक है, तो इसको लेकर हम दोष नहीं दे सकते। तो इसी बात को ग्रंथकार ने कहा इंद्रिय अवयव और विषय का जो संयोग है वो भी प्राचीन के मत में प्रत्यक्ष का जनक होता है, अतः इंद्रिय का अवयव में अधिव्याप्ति होगी, उसको वारण करने के लिए मन पद देना चाहिए। और नवीन तो इंद्रिय अवयव और विषय संयोग की कारणता की चर्चा नहीं करता, तो उनके मत में मन पद न देने से भी काम चल जाएगा। तो कहते हैं नहीं, नवीन मते काल आदौ रूपा हाव प्रत्यक्षे सन्निकर्ष घटकतया कारणीभूत चक्षु संयोगाश्रय कालादेर वारणाय मन पदम। ठीक, देखिए अब जो लोग सन्निकर्ष के से परिचित है उनको थोड़ा समझ में आएगा, बाकी लोगों को थोड़ा बाद में समझ में आएगा सन्निकर्ष पढ़ने के बाद।
अब देखिए मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। काल में रूपा भाव का प्रत्यक्ष हमने किया। काल आदो रूपा भाव प्रत्यक्ष, रूपा भावान काल, ये हमको चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे रूपा भावान वायु ये प्रत्यक्ष हमको होता है, उसी प्रकार से रूपा भावान काल ये भी हमको चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये हो गया रूपा भाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष काल में। ठीक है, इसको आप बनाइए कार्य, चक्षु इंद्रिय को आप बनाइए कारण, इन दोनों में सामानाधिकरण बनाना है। ठीक है, सन्निकर्ष जब हम देखते हैं तो हम वहां पर इंद्रिय और प्रत्यक्ष के बीच में सामानाधिकरण देखते हैं। ठीक, तो रूपा भावान काल, ये रूपा भाव का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है वो विषेधा संबंध से कहाँ आएगा? रूपा भाव में, क्योंकि रूपा भाव का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ठीक है, रूपा भाव का प्रत्यक्ष किया जा रहा है, तो रूपा भाव का जो प्रत्यक्ष है उसका विषय हो गया रूपा भाव। तो रूपा भाव का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है वो विषेधा संबंध से रूपा भाव में रहेगा। इस रूपा भाव में चक्षु को रखना है, तो चक्षु और रूपा भाव के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम सन्निकर्ष कहते हैं। सन्निकर्ष किसको कहते हैं? विषय के साथ इंद्रिय का जो संबंध है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो विषयता संबंध से विषय में आएगा, तो उस विषय के साथ जिस विषय का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं इंद्रिय के द्वारा, उस विषय के साथ इंद्रिय का जो संबंध होता है उसी को हम सन्निकर्ष कहते हैं। चक्षु के द्वारा जब काल में रूपा भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो रूपा भाव और चक्षु इंद्रिय के बीच में कौन सा सन्निकर्ष होगा, कौन सा संबंध होगा? ठीक है, तो वो संबंध होता है संयुक्त विशेषणता। विशेषणता सन्निकर्ष आप जानते हैं ना, अभाव प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, उसी को हम लोग विशेषणता सन्निकर्ष कहते हैं। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणता सन्निकर्ष कारण होता है। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूपा भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है काल में, तो यहाँ पर सन्निकर्ष कौन बनेगा? संयुक्त विशेषणता। विशेषणता कई प्रकार के होते हैं, संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत संवेद विशेषणता, ये सब चर्चा आगे हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो इसको घटाते हैं। चक्षु से संयुक्त कौन हो गया? काल हो गया। काल क्योंकि व्यापक है, सर्वव्यापक है, अतः चक्षु इंद्रिय का संयोग किसके साथ है? काल के साथ भी है। तो चक्षु से संयुक्त हो गया काल। उस काल में विशेषण कौन है? रूपा भावान काल। जब हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो काल यहाँ पर विशेष्य है और रूपा भाव हो गया विशेषण। तो चक्षु से संयुक्त हो गया काल, उस काल में विशेषण रूपा भाव है, तो काल में विशेषणता है। तो चक्षु और रूपा भाव के बीच में संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष कारण होता है। ठीक है, तो इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ठीक है, इसको हमने समझ लिया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि चक्षु और काल का जो संयोग है, चक्षु से संयुक्त कौन हुआ? काल हुआ। तो चक्षु और काल का जो संयोग है सन्निकर्ष में घटक, इन्होंने यहाँ लिखा है ना, कालादो रूपा भाव प्रत्यक्ष सन्निकर्ष घटकतया। सन्निकर्ष कौन है? संयुक्त विशेषणता। उसमें घटक जो कारणीभूत चक्षु संयोग, चक्षु और काल का संयोग भी उसमें कारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, तो चक्षु और काल का जो संयोग है वो कारण है, इसी पर आपको ध्यान देना है। चक्षु और काल का जो संयोग है वो कारण है। किसके प्रति कारण है? काल में रूपा भाव के प्रत्यक्ष के प्रति। ठीक, जब हम काल में रूपा भाव का प्रत्यक्ष करते हैं तो काल में रूपा भाव के प्रत्यक्ष के प्रति जो सन्निकर्ष कारण है, उस सन्निकर्ष में चक्षु और काल का संयोग भी घटक है, प्रविष्ट है, तो वो भी कारण हो गया। तो चक्षु और काल का जो संयोग है वो कारण हो गया। तो उससे क्या हुआ? तो देखिए, ज्ञान कारण जो संयोग, हमने मन पद तो दिया नहीं, ज्ञान कारण संयोग से हम किसको लेंगे? चक्षु और काल का संयोग लेंगे। उसका आश्रय कौन हो जाएगा? काल हो जाएगा। ठीक है, चक्षु तो हमारा लक्ष्य है, चक्षु भी होगा, लेकिन हमको काल में ले जाना है, अतिव्याप्ति देनी है। तो ज्ञान कारण संयोग हो गया चक्षु और काल का संयोग, उसका आश्रय हो गया काल। ठीक है, काल आदेर वारणाय, तो काल में अतिव्याप्ति होगी। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय तो काल में है ये, और ज्ञान कारण जो संयोग चक्षु और काल का संयोग तदाश्रय तो भी काल में चला गया। इस प्रकार दोनों दल काल में चला गया तो अतिव्याप्ति होगी, काल आदमी अतिव्याप्ति होगी। उसको वारण करने के लिए मन पदम, जब हम मन पद दे देंगे, ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम जब हम कहेंगे, तो चक्षु और काल का जो संयोग है वो तो चक्षु संयोग है, वो मन संयोग नहीं है, इसको हम नहीं ले सकते, तो कोई दोष भी नहीं होगा। ठीक है, ये मन पद का पदकृत्य हो गया। अब ग्रंथकार ज्ञान कारण पद का पदकृत्य बताने वाले। ज्ञान कारण मत कहो, केवल मन संयोगाश्रयत्वम कहो। तो कहते हैं ज्ञान कारण मित्य भी तद वारणाय, तद वारणाय अर्थात काल में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। ठीक, देखिए, शब्देतर उद्भूत विशेष गुणान आश्रयत्वम पहला दल है, ज्ञान कारण पद हटा दीजिए, मन संयोगाश्रयत्वम इतने रखिए, तो काल में अतिव्याप्ति हमको देनी है। तो शब्देतर उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय काल है कि नहीं है? विशेषण दल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काल में कोई विशेष गुण रहता ही नहीं। ठीक,
विशेषतः हमको देखना है मन संयोगाश्रयत्वम, काल में मन संयोग रहता है क्या? क्योंकि काल विभु है। विभु का अर्थ होता है सर्व मूर्त द्रव्य संयोगी, है ना। तो मन मूर्त द्रव्य है, तो काल का तो सारे मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है, अतः मन के साथ संयोग है ही है। तो काल और मन का संयोग तो हमेशा होता है। तो मन संयोग का आश्रय काल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मन संयोग आश्रय तो काल में चला गया, तो फिर काल में अतिव्याप्ति हुई। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको ज्ञान कारण पद देना चाहिए। जब ज्ञान कारण पद देंगे तो मन और काल का जो संयोग है वो तो काल विभु होने के कारण स्वभावतः संयोग बना हुआ है, वो ज्ञान के प्रति कारण नहीं होता। मन और काल के संयोग होने से कोई ज्ञान की उत्पत्ति होती है ऐसी बात नहीं है। आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान के प्रति कारण है। इंद्रिय और मन का संयोग ज्ञान के प्रति कारण है। काल और मन का जो संयोग है, क्योंकि मन का जो काल के साथ भी संयोग है, आकाश के साथ भी संयोग है, जब हवा चलेगी तो वायु के साथ भी संयोग हो सकता है, ठीक है। आत्मा के साथ संयोग है, तो सभी विभुओं के साथ संयोग है सामान्य रूप से, किंतु उनमें से आत्मा और मन का जो संयोग है वो ज्ञान के प्रति कारण है, क्योंकि आत्मा भी हमको ज्ञान उत्पन्न करना है। किंतु काल आदि के साथ जो मन का संयोग है वो संयोग तो है, किंतु ज्ञान के प्रति कारण नहीं है। अतः ज्ञान कारण पद भी देना चाहिए। तो सारे पद का पदकृति हमने समझ लिया, सारे पद उपयोगी है। कोई भी पद हम हटा देंगे तो कोई न कोई दोष होता ही है। अतः हमारा इंद्रिय का लक्षण बन गया शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्व सदी ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम इंद्रिय से लक्षणम, ठीक है। तो इंद्रिय का लक्षण किस प्रसंग में बताई गई? ये जो कारिका की व्याख्या हो रही थी, महत्वम षड्विदे हेतु इंद्रियम कारणम मतम, षड्विद प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण है और इंद्रिय कारण है। तो प्रश्न पूछा कि इंद्रियत्वम किम, तो इंद्रियत्वम न जाति, है ना, पृथ्वीत्वादिना सांकर्यात्, तो लक्षण बता दिया इंद्रियत्वम च शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्व सदी ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम, ठीक। अब इंद्रियत्व की चर्चा करने के बाद करणम मतम, इंद्रिय करण है सिद्ध करने जा रहे हैं। तो करण का लक्षण क्या है? असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण को कारण कहते हैं। तो असाधारण कारण तो बहुत कुछ है, तो उनमें से जो व्यापारवत्व होगा असाधारणत्वम च व्यापारवत्वम, तो आप लोग पहले से जानते हैं व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, अर्थात उसको और स्पष्ट शब्द में कहेंगे व्यापार जनकम सद असाधारणम कारणम करणम, व्यापार जनकत्वे सदी असाधारण कारणत्वम करण से लक्षणम। व्यापार का लक्षण क्या है? तज्जन्यत्व सदी तज्जन्य जनको व्यापार, ठीक है। तो ये हमने तर्क संग्रह का जो वीडियो हमने प्रत्यक्ष का निरूपण किया है उसमें खूब विस्तार से अच्छी तरह से आपको समझाया है कारण व्यापार क्या है, करण क्या है। आप जिसको ज्ञात है ठीक है, उनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आया है उनको एक बार दोबारा उसको देख लेना चाहिए, ठीक है। अब आगे व्यापार की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इंद्रिय करण है तो करण व्यापार बद जो होता है, व्यापार का जनक जो होता है उसको हम करण कहते हैं। तो जो व्यापार कौन है? व्यापार सन्निकर्ष से व्यापार बनेगा यहाँ पर। तो जो व्यापार है विषय इंद्रिय संबंधो व्यापार, कौन व्यापार है? तो कहा विषय और इंद्रिय का जो संबंध है, इंद्रिय और विषय का जो संयोग है, संयोग नहीं कहना चाहिए अभी यहाँ पर, इंद्रिय और विषय का संबंध है, क्योंकि कई प्रकार के संबंध की चर्चा ग्रंथकार करेंगे। तो इंद्रिय और विषय का जो संबंध है वही व्यापार बनता है। व्यापार अर्थात सन्निकर्ष बनता है। वो सन्निकर्ष भी 6 प्रकार का सन्निकर्ष है। षड्विध सन्निकर्ष, संयोग, आप जानते हैं तर्क संग्रह में आपने पढ़ा है, संयोग संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवाय, विशेषण विशेष भावस्यति, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था आप देख लीजिएगा, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये कारिका के द्वारा पहले वो ग्रंथकार व्याख्या करेंगे और प्रत्येक की व्याख्या विशेष रूप से यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर सन्निकर्ष में एक एक उन्होंने खूब मजे से व्याख्या किया है, कई प्रकार की चिंतन यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए कम आधार जो सन्निकर्ष का जो स्वरूप है, कौन कौन से द्रव्यों के विषयों के प्रत्यक्ष में कौन कौन से सन्निकर्ष की कारणता है, ये जब आप जान लेंगे अच्छी तरह से तभी जा करके यहाँ जो मुक्तावली में ग्रंथकार चिंतन करने वाले हैं उसका आनंद आप उठा सकते हैं। अतः आप लोग एक बार उसको अच्छे से दोबारा अभ्यास करके फिर आइएगा। आज का पाठ हम यहीं पर रखते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।